नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी दिल्ली वालों को एक खबर में और दे दूं कि स्वतंत्र दिवस आप सभी के लिए खुशखबरी निकल के सामने आई है। क्या खुशखबरी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, इसके पहले भी मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों में मोहल्ला बसें दौड़ेंगी और साथ ही में मोहल्ला बसें किन किन रूट पे उनका ट्रायल होगा, कैसे कैसे वो स्टार्ट किया जाएगा, सब कुछ मैंने आपको बताया था। लेकिन आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि दिल्ली के सड़कों से रिलेटेड या दिल्ली में जो वाहन, सरकारी वाहन आ रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही हूँ। बता दें आप सभी को कि दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ी पहल करी है। क्या पहल कर रही है वो मैं आपको बता दूं। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में, जो दिल्ली में हमारे वसंत विहार इलाका है, वहां पर देश का सबसे बड़ा मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाया जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना, देश का सबसे बड़ा मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाया जाएगा हमारे दिल्ली के वसंत विहार इलाके में। अब इसकी शुरुआत कब हुई वो मैं आपको बताती हूँ। मंगलवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और एलजी ने संयुक्त रूप से ई बस डिपो का उद्घाटन किया था। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अभी 2 साल लगेंगे इस डिपो को पूरी तरीके से बनने में। अभी जिसका जो मॉडल है वो निकाला गया है, लेकिन 2 साल तक बनकर ये जो डिपो है वो पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। डिपो की खास बात यह है कि डिपो में 434 बसें, 230 गाड़ियां यानी कि कार और 200 बाइक एक साथ पार्क की जा सकेंगी। जरा सोचिए, अनुमान लगाइए, इतने सारे वाहन आप एक साथ पार्क कर सकेंगे। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दें कि 5 एकड़ में फैले और 7.6 लाख वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र के साथ 35 मीटर ऊंचे ई बसों को डिपो में बेसमेंट के अलावा 6 अलग अलग जोन में पार्किंग मिलेगी। इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ। देखिए, पहले के टाइम पे क्या था कि जो बस डिपो थी काफ़ी ज़्यादा खराब होती थी, सरकारी बसें वहाँ पे पार्क होती थी तो या फिर वो ठीक तरीके से नहीं बनाई जाती थी। लेकिन अब ये जो नया बस डिपो बनकर तैयार हो रहा है दिल्ली के वसंत विहार में, ये 6 लेवल्स ऑफ पार्किंग में मिलेगा। जिस तरीके से मॉल्स वगैरह में जाते हैं वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ पार्क होती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से, बहुत ही एक अट्रैक्टिव तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ पे 6 लेवल्स ऑफ पार्किंग मिलेगी, साथ ही में बेसमेंट भी होगा इसमें, और 6 लेवल ऑफ पार्किंग के साथ यहाँ पे सारी इलेक्ट्रिक बसें जो है वो पार्क होंगी। काफ़ी ज़्यादा मैं बताऊँ तो ये डिपो जो है काफी सुंदर तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ पे बता दूं कि सोलर पैनल और ईवी चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा, जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पे जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो चार्ज किए जा सकते हैं। 2 साल का मैंने आपको वक्त बताया था, 2 साल का वक्त लग सकता है इसको बनकर तैयार होने में। साथ ही ये बता दूं कि इसका जो निर्माण है वो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन, जी बिल्कुल सही सुना आपने, NBCC करेगी। साथ ही मैं एक बात आपको और बता दूं कि कैलाश गहलोत जी ने ये भी कहा है कि वसंत विहार मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन हब ही नहीं होगा, बल्कि यह दिल्ली सरकार का अर्बन मोबिलिटी क्षेत्र में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक हिस्सा रहेगा। जी हाँ, आने वाले टाइम में, भविष्य में ये दिल्ली सरकार के मोबिलिटी क्षेत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाएगा। आपको एक बात मैं बता दूं कि जो उन्नत ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उन्नत ग्रीन टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, साथ ही में जो ऊर्जा कुशल प्रणालियां हैं उनकी मैं बात करूं और सोलर पैनलों की बात करूं, तो ये सब कुछ आपको इस बस डिपो में मिलेगा। ये जो डिपो है ना केवल आज की ज़रूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आने वाले भविष्य में भी इस प्रकार के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देगा हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। देखिए, एक बात आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इस डिपो का, ये जो पूरा मॉडल बनाया जा रहा है, इस मॉडल में जो सोलर पैनल है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि इस डिपो के ये जो डिपो बनाया जाएगा दिल्ली के वसंत विहार में, तो इसमें पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है। देखिए, बता दें आप सभी को कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण का ध्यान देते नहीं है, जिसका नतीजा
दिल्ली वालों को नहीं बल्कि पूरे देश वालों को भुगतना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप इस बार दिल्ली में कितनी भीषण गर्मी पड़ी थी, कितनी जो पारा था वो 50 डिग्री के ऊपर जा पहुंचा था इस बार दिल्ली में, और लू का जो रेड अलर्ट था लोगों को काफ़ी ज़्यादा झुलसा दे रहा था, जिसके बाद से आपने देखा होगा कि दिल्ली में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी। साथ ही में बहुत लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तो ऐसे में क्या होता है कि पर्यावरण का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बीच में जब ये डिपो बनवाया जा रहा है दिल्ली में वसंत विहार में, तो यहाँ पर पर्यावरण का खास ध्यान रखा गया है। जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि यहाँ पर सोलर पैनल को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही में आने वाले टाइम के लिए भी, हमारे भविष्य के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनकर रहेगा। बता दें कि इस डिपो के छत पर 122 केवी का सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा। बता दें फिर से, 122 केवी का सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा। ये पैनल ना केवल बसों के लिए छाया प्रदान करेगा बल्कि 600 किलोवाट और ऊर्जा भी उत्पन्न हमारे दिल्ली में होगा। देखिए दिल्ली में भी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस बहुत जोरों से चल रहा है। दिल्ली में जो बिजली के दाम है वो भी बढ़ रहे हैं और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की कमी भी हो रही है। जगह जगह में पावर कट की जो समस्या है वो भी निकल के सामने आ रही है। तो ऐसे में सोलर पावर पे डिपेंड होना एक बहुत अच्छा रास्ता है, क्योंकि हमने ये बात पहले ही पढ़ी है, अपने बचपन में स्कूल के बुक्स में भी पढ़ा है कि देखिए जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक क्राइसिस जो है दिल्ली में निकल कर सामने आ रहा है। ऐसे में सोलर पैनल्स पे डिपेंड करना, सोलर एनर्जी पे डिपेंड करना एक बहुत अच्छा जरिया है। और इसी के साथ साथ आपको एक बात मैं और बताती हूँ इस बस डिपो से जो काफ़ी ज़्यादा खास है कि यहाँ पर बसों और सार्वजनिक वाहनों दोनों के लिए 95 चार्जिंग पॉइंट जो है वो भी स्थापित किए जाएंगे। मतलब चार्जिंग पॉइंट आपने कई बार रील्स और वीडियोस में देखा होगा कि जापान में या बाहर के देशों में क्या होता है कि स्टेशन में वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट लगा होता है, जिस वजह से जब भी स्टेशन में ट्रेन के लिए वेट कर रहे होते हैं तो वहीं पर सीट में चार्जिंग पॉइंट लगा होता है। लेकिन यहाँ पर भी चार्जिंग पॉइंट लगवाया जाएगा। तो फिलहाल ये जो डिपो यहाँ पर बनवाया जा रहा है दिल्ली के वसंत विहार इलाके में, जिस तरीके से हमारे कैलाश गहलोत जी ने इसका उद्घाटन किया था मंगलवार को, जिस तरीके से यहाँ पर जो डिपो के प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही में जो मॉडल बनाया जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों में आपका क्या कहना है, क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कि अभी तक डिपो से जुड़ी जो भी जानकारी आई है वो सब कुछ मैंने आप तक पहुंचाई है, आपको बताया है। फिलहाल इसके अलावा भी अगर आगे कुछ और जानकारी हमें प्राप्त होती है तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि दिल्ली की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल तेज तरार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।